हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजेंट्स, जो कि बीएससी 6 सेमेस्टर में है। ठीक है, लेकिन तो ये केवल बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा डीपली पढ़ा रहे हैं और बहुत ही इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। बाकी इसको जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी के लिए कर रहे हों या फिर वैसे पीजीटी के लिए तो है ही, लेकिन ज़्यादातर ये जो रीजेंट दिया गया है ये नेट में भी आते हैं। ठीक, बट ये बीएससी 6 सेमेस्टर में भी है ये, तो उसके लिए भी पढ़ा रहे हैं पूरा आसानी से, बेसिक तरीके से कैसे क्या है। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, स्टार्ट क्या चीज़ करना है, सिंथेसिस एप्लीकेशन, मतलब कि सिंथेटिक एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ आएगा, जैसे कि एरोमेटाइजेशन हो गया। और मेन चीज़ रीजेंट पढ़ रहे हैं, रीजेंट में और भी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट स्टार्ट आज कहाँ से करना है, सिंथेटिक एप्लीकेशन से। ठीक, और इसमें पहला पॉइंट जो है हमारा एरोमेटाइजेशन है। ठीक, अब एरोमेटाइजेशन क्या होता है इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक, कोई भी जैसे रिंग रहेगा, कोई भी रिंग, ठीक, उसको एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि एरोमेटिक रिंग आप लोग तो जानते होंगे, जैसे कि बेंजीन है वो एरोमेटिक है। ठीक, उसी तरीके से अगर कोई एरोमेटिक नहीं है और हम एरोमेटिक बना दे रहे हैं किसी रीजेंट के थ्रू कैसे भी करके, उसी को क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन। तो इसी में एक रीजेंट है जिसका नाम है DDQ। ठीक, जो कि इसके पहले इसके बारे में, इसका मैकेनिज्म, काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं। बट इसमें है तो क्या चीज़, एरोमेटाइजेशन में DDQ है, इसके थ्रू हम एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं। या फिर इसी में एक वर्ड और है कि डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन जुड़ना। ठीक, हाइड्रोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन को जोड़ देना। ठीक है, अब वहीं पे यदि लगा दे डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजनेशन जोड़ना, डी मतलब कि हाइड्रोजन को नहीं जोड़ना, हाइड्रोजन को नहीं जोड़ना, तो वही को, उसी को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही चीज़ हम समझा रहे हैं। ठीक, पूरा डिटेल में समझते हैं। बाकी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कैसे आप लोग को वीडियो कैसे लगी। स्टार्ट करते हैं एरोमेटाइजेशन। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है DDQ is a very important reagent for the dehydrogenation of hydrocarbons or hydroaromatic compound। ठीक है, ये कह रहा है DDQ है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजेंट है। और किसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जो हाइड्रोकार्बन रहता है या फिर हाइड्रो एरोमेटिक रहते हैं। ठीक है, या तो जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं उसमें भी ये वर्क करता है DDQ। ठीक, या फिर जो हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वहाँ पे भी ये क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेशन का काम करता है, यानी कि हाइड्रोजन को निकालने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है। ठीक, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए क्या कह रहा है, when the use DDQ reagent then convert टेट्रालीन को हम टेट्राहाइड्रोनेप्थिलीन भी कहते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो टेट्रालीन है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनटू किसमें, नेप्थिलीन, एंड AC नेप्थिलीन इनटू AC, ये यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, AC नेप्थीन इंटू AC नेप्थिलीन रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि जो टेट्रालीन है उसे कन्वर्ट कर देता है नेप्थिलीन में, और जो AC नेप्थीन है, ठीक है, क्या है, AC नेप्थीन है, उसे AC नेप्थिलीन में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक, थोड़ा सा केवल डिफरेंस है, यहाँ पे I है, Y है, और नेप्थिलीन यहाँ पे देखिए YLE है, ये यहाँ पे क्या है, नेप्थीन है। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा।
सो ये चीज़ इसका किसका काम है, DDQ का। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो लिखा गया है थ्योरी उसी का यहाँ पे रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनाएंगे DDQ के प्रेजेंस में, ठीक। सो यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड क्या चीज़ है, टेट्रालीन। ओके, ये टेट्रालीन पे जब हम DDQ का रिएक्शन करवाएंगे और जो ये C6H5 रिफ्लेक्स है ये सबके प्रेजेंस में होता है, ठीक। ये इसके सारे के प्रेजेंस में होता है। सो ये जब इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाता है, अभी हमने बोला है कि डिहाइड्रोजिनेशन या फिर बोलते हैं कि एरोमेटाइजेशन हो जाता है, ठीक। तो ये देखिए ये तो एरोमेटिक है ही, अगर इसको यहाँ से ये वाला पार्ट निकाल दिया जाए, ये वाला पार्ट, तो यही इसी को लिया जाए तो यह है बेंजीन। बेंजीन तो एरोमेटिक होता ही है, बट खाली कौन सा है, इसके बगल वाला पार्ट ये जो है ये इसमें एरोमेटिक नहीं है, इनफैक्ट कोई डबल बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं है, ठीक। सो अब क्या करेंगे, जब इसको यूज करेंगे DDQ को तब ये भी एरोमेटाइज हो जाता है, एरोमेटिक रिंग बन जाता है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं ये प्रोडक्ट। और ये बना क्या है, ये है आपका नेप्थिलीन, ठीक है। नेप्थिलीन बन जाता है, ओके। सो ये देखिए अब ये बनता कैसे है, इसका भी मैकेनिज्म भी कर लेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन को कैसे रिमूव किया गया है, ये सारा हम एक मैकेनिज्म बताएंगे, उसी से सारे मैकेनिज्म हो जाएंगे, ये जो है ये भी हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन इस पे रहेगा DDQ का कोई भी दिया तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ये एक मैकेनिज्म अच्छे से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से देखिए ये भी एक है ये, तो यहाँ पे क्या लिया गया है, AC नेप्थीन, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना है ये है AC नेप्थीन। इस पे जब DDQ का रिएक्शन करवाएंगे तब यहाँ पे देखिए तो एरोमेटिक है, बच क्या रहा है यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दें तो सारा एरोमेटिक हो जाएगा, कैसे, यहाँ से और फिर ये देखिए सिंगल यहाँ कर देंगे डबल बॉन्ड, और फिर इसके बाद ये सिंगल फिर डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड जब रहता है वही रहता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और वो एरोमेटाइज भी रहेगा, ठीक। जो कि आप लोग जानते होंगे जो हकल रूल फॉलो करता है और बॉन्ड डीलोकलाइज होता है उसे एरोमेटिक बोलते हैं। तो ये उसी तरह से फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब इस पर DDQ का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ बन जाएगा। इसका नाम क्या है, AC नेप्थिलीन, ठीक है। AC नेप्थिलीन बन गया, ठीक है। सो थोड़ा सा और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 1,1-डाईमेथिल 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोनेप्थिलीन अंडरगोज एरोमेटाइजेशन विथ ए 1,2 शिफ्ट ऑफ ये मेथिल ग्रुप, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए कोई ग्रुप नहीं था, ठीक, इसमें भी नहीं था, और इसको जब सॉल्व किए हैं तो इसमें भी कोई ग्रुप नहीं लगा है। ग्रुप मतलब जैसे कि यहाँ पे CH3 जोड़ दें, यहाँ पे C2H5 जोड़ दें, या फिर कोई फिनेल जोड़ दें, इस तरह से यहाँ पे कुछ जोड़ दें और यहाँ पे भी जोड़ दें, तो इसमें तो नहीं जुड़ा है, जुड़ा नहीं है, तो इस वजह से जो हो जैसे इससे हम रिएक्शन करवाएंगे उस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। बट यदि कह रहा है कि हम 1,1-डाईमेथिल ले लें और ये चीज़ ले लें 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोनेप्थिलीन ले लें, तब जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि डाईमेथिल यानी कि 2 मेथिल लिया जाएगा, वो भी कहाँ बोल रहा है 1,1-डाईमेथिल, मतलब कि एक ही कार्बन पे 2 मेथिल जुड़ा है, तब उसमें क्या होगा, ये बोल रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक ही कार्बन पे 2 मेथिल जुड़े रहेंगे तब वहाँ पे एक मेथिल का शिफ्टिंग हो जाता है, कैसे 1,2 शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक। वहाँ पे एक मेथिल का 1,2 शिफ्टिंग हो जाता है, जैसे कि हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या उसका रिएक्शन देखते हैं आगे। ये देखिए सारा सेम ही है, केवल क्या किया गया है एक ही कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लगा दिए गए हैं, ठीक। तो इसमें यही कह रहा है यदि इस तरह के सिचुएशन आए और उसमें DDQ से रिएक्शन करवाना है तो इसमें एक मेथिल का शिफ्टिंग हो जाएगा, उसके कैसे 1,2 शिफ्टिंग, मतलब कि 1,1 पे है
1 पे है वो 2 पे चला जाएगा, मतलब कि इसके बगल वाले पे यहाँ पे चला जाएगा। ये यहाँ पे भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई स्पेस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है जो कि कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जाके वो इधर 1 2 यहाँ पे 1 से 2 वाले कार्बन पे आ जाता है, ठीक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और क्या हो जाता है, एरोमेटाइज हो जाता है, एरोमेटिक रिंग बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। अब इसी का हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म कि कैसे ये यहाँ से यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बन गया, ठीक है। यही चीज़ हम लोग देखेंगे, देखिए। सो मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। पहले तो ये देखिए, ये चीज़ आपका है, यही वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया। और जो DDQ है, इसी को हम उसका फार्मूला लिख लिए हैं, स्ट्रक्चर पूरा बना लिए हैं। इसी यही हमारा DDQ, डाई क्लोरो डाई साइनो क्यूनोन है, ठीक है। सो इसका पहले पढ़ चुके हैं, फार्मेशन वगैरह सारा चीज़, तो आप लोग पिछले लेक्चर में ही जाके देखिए इसके बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे केवल देख रहे हैं कि जो एरोमेटाइजेशन होता है, एरोमेटिक रिंग बन जाता है, या फिर मेथिल जो है यहाँ से यहाँ कैसे आ जाता है, ठीक है। तो जब DDQ से रिएक्शन होता है, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक पार्ट इसमें होता है कि हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है। जबकि जहाँ पे भी हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं तो वो H+ के रूप में रिमूव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, H नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव होता है, ठीक है। H नेगेटिव के रूप में वहाँ से निकलता है, तो इसी को बोलते हैं कि इसमें हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन हमें एरोमेटाइज करना है, तो इस वजह से हम यहीं से ही पहले एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया, ये बॉन्ड हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के लिए क्या करना रहता, मतलब कि इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अब इस तरह से किए हैं ना, आप ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी इस तरह से तोड़ा जा रहा है बॉन्ड को, तो ये तीर के तरीके किए हैं हम। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जिधर ये तीर का मुंह रहेगा, सामने वाला भाग इसको बोलेंगे यदि, तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है और इसके पीछे वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो अगर ऐसा है तो हमने इस तरह से तोड़ा है, तो H निगेटिव हो जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो कार्बन है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जब हाइड्रोजन निगेटिव बन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन निगेटिव ऑक्सीजन पे अटैक करता है। ये हाइड्रोजन निगेटिव के फॉर्म में जो बोले अभी कि हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है, ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके इस तरह से यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ठीक। जब ये यहाँ पे OH जुड़ेगा, OH होके यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, ठीक। तो वही पॉजिटिव आ जाएगा, इस वजह से पॉजिटिव को हटाने के लिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे देखिए सामने वाले पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो OH निगेटिव यहाँ पे जाता है ना, तो ये बॉन्ड जब टूट जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब केवल O और H बचेगा, ठीक है। अब देखिए, मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐड हुआ, OH हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एरोमेटाइज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा इस वाले पे, और ये डबल बॉन्ड जो है ये टूट के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, हम यहाँ पे किए, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये सिंगल हो गया है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, जैसे कि आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, यही चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक। देखिए ये बॉन्ड तो पहले से है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखिए ये 2 डबल बॉन्ड आ गया, बाकी यहाँ पे OH बन गया, क्योंकि एक तो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, इस वजह से सिंगल बॉन्ड बचा। यहाँ पे निगेटिव है, अब यही निगेटिव जो है यहाँ पे देखिए, ये चीज़ जो था ये बन गया, और यहाँ पे जब इसको निकाले हैं तो ये पूरा वैसे ही रहेगा, केवल यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये चीज़ देखिए सारा सेम ही है, केवल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके। अब देखिए, अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके बगल वाला जो हाइड्रोजन है वहीं से इसको
न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन लिया, इसको बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किया। अब इसका बॉन्ड इधर मूव करवा देंगे तो यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज होके डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा। जब H+ रिमूव होता है तो यही H+ आके यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक। तब जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, ये जैसे है सेम वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या चीज़ है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जैसे है वैसे सेम रहेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला, केवल यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों OH है तो OH हो गया, CN जैसे था वैसे सेम है, ठीक है। फिर इसके आगे क्या होगा, अब यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड आया है, ठीक है। सो हम एक बार फिर से करेंगे जैसे किया था। अब देखिए एक डबल बॉन्ड तो आया ही है, लेकिन तो ये इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन भी बचा है। तो इसका काम क्या है, DDQ का मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन को निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन और बचा है, फिर इसे भी निकाल देगा, और निकाल देगा तो एरोमेटिक बन जाएगा। इसका काम ही है कि एरोमेटिक बनाना, कैसे हाइड्रोजन निकाल के एरोमेटिक बनाना, जो कि मोर स्टेबल रहता है। अब देखिए फिर अगेन यहाँ से ऐसे टूटेगा वो H- के फॉर्म में। ये H- जाके यहाँ पे इस तरह से हम कर देते हैं थोड़ा डार्कली, यहाँ पे अटैक करेगा। अगेन यही प्रोसेस जैसे इसमें हुआ था, ये ब्रेक होके यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक होके, जैसे हम करवा भी देते हैं दिखाने के लिए ही छोड़े थे आप लोग को, यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा, और ये वाला ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जा रहा है, और ये हाइड्रोजन यहाँ आके ऐड हो जा रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ का डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल यानी कि एक बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखिए बन गया है ऐसे, यही वाला। ये सारे जो हैं सेम ही हैं, Cl और Cn, और यहाँ पे OH बन गया है, डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ आ गया है, यहाँ पे O- बन गया है। बाकी ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से तो हाइड्रोजन निकल गया है H- लेके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। अब यहीं पे होता है ये काम, जैसे कि जो चीज़ समझाना है इसमें, ओके। देखिए अभी इसमें क्या किए थे कि जहाँ पे पॉजिटिव आया था उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेके यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके बगल में तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अब क्या करेंगे, तो ये इसमें है CH3 दो लगे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, हम CH3 को ही मूव करवा देंगे, जैसे कि आप वायर विल्जर में देखे ही होंगे, ठीक। उसमें भी कोई भी ग्रुप रहता है, जैसे फिनिल, हाइड्रोजन, मेथिल, इसको एक ऑर्डर रहता है, अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो भी उसमें भी माइग्रेट होता है। इसको यहाँ से यहाँ लाना, मूव करवाना, उसी को बोलते हैं कि माइग्रेशन हो रहा है, ठीक। यहाँ से यहाँ आना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है नहीं, तो हम इसी को मूव करवा देंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव तो हटाना ही है किसी ना किसी तरीके से, तो हम ये वाला जो बॉन्ड है इसे हम उठा के इधर कर देंगे, ठीक। ये बॉन्ड इधर कर देंगे, और ये मतलब पूरा ये CH3 लेके इसको इस वाले कार्बन पे कर देंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, और CH3 जो है यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक। जैसे कि आप नेक्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमने बोला ना कि यहाँ से तोड़ के यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। एक मिनट यार, एक चीज़ गलत बोल दी है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन को ही केवल लाया जा रहा था ना यहाँ पे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो CH3 को पूरा उठा के यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक। माइग्रेट करवा दे रहे हैं, तो CH3 आके यहाँ ऐड हो जाएगा। जब CH3 यहाँ ऐड होगा तो यहाँ ये पूरा इस तरह से तोड़ा गया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे छूट जाता है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लग जाएगा, बाकी ये CH3 आके यहाँ ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए CH3 ये ऐड हो गया, और ये CH3 ऐड होगा, और यहाँ पे क्या बोले हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब देखिए क्या होगा, अब इसे एरोमेटिक बनाना है, या फिर इस ये जो प्लस है इससे भी हमें हटाना है, तो क्या करेंगे। अभी तक देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, तो मेथिल को ही ट्रांसफ़र कर लिए। अब देखिए यहाँ का जब हाइड्रोजन को हटाना है क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए CH3 है, और ये इधर बॉन्ड लगा, इधर बॉन्ड लगा है, 3 हुआ, और एक तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे है,
तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को मूव करवा देंगे। ये देखिए हाइड्रोजन को हम इधर करवाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये एरोमेटाइज भी हो जाएगा और ये न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ से H+ निकलता है, यहाँ से हमने इधर कर दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये H+ जो है इस नेगेटिव वाले पार्ट पे आके ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों जगह OH OH हो जाता है और ये चीज़ यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए ये वाला ये चीज़ बन गया और ये वाला जो है ये चीज़ बन गया। तो ऐसे हुआ कि जैसे बताया गया कि मिथिल का कैसे माइग्रेट होता है, या फिर मिथिल को हम एक जगह से दूसरे जगह कैसे करते हैं, या फिर 1-2 शिफ्टिंग कैसे करते हैं, यही सारा इसी का नाम है। ठीक, सो इस तरह से इस तरह से होता है 1-2 शिफ्टिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोग समझे ही हैं पूरा डीपली। बट तब भी यदि थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप लोग पीछे लेक्चर करके फिर से देख सकते हैं। ठीक, और जैसे ये चीज़ बताया गया है यही मैकेनिज्म सारे में ही यूज होगा। केवल क्या होगा कि जैसे ग्रुप चेंज हो जाएंगे और क्या, जैसे इसमें देखिए 2 CH3 लगा है, बाय द वे यहाँ पे 2 फिनिल लगा दे, या फिर 2 सीट कोई और ग्रुप लगा ले, मतलब R ग्रुप कोई भी लगा ले, वही चीज़ रहता है। बाकी जो ये हाइड्रोजन का निकलना ये सब सारी चीज़ें सेम ही होता है। ठीक, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आई, और यहाँ तक अगर आप देखें तो थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।